हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिमांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे साथ यूपी से 2021 की सिलेक्टेड कैंडिडेट रश्मि यादव मैम है, जिनका एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो अभी मैम एक बार फिर से 2022 का भी इंटरव्यू देने आए हैं। तो अभी मैम से जानेंगे किस तरीके से इंटरव्यू रहा और क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछे गए। चलिए मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू अच्छा रहा सर। मेरा हरेश प्रताप सिंह सर के बोर्ड में था और काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू। एक बार अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात। सर मेरा नाम रश्मि यादव है और मैंने अपनी बीएससी और एमएससी की है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। और सर ये मेरा पिछली बार मेरा यूपी पीसीएस 2021 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ था। इस बार मेरा फिर से इंटरव्यू कॉल आई थी। इस पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा चौथा मेंस था सर और दूसरा इंटरव्यू था। क्वेश्चन वगैरह क्या क्या पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्वेश्चन सर मुझसे जैसे मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर है तो एक्साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, लिकर बैन कितना सही है या कितना सक्सेसफुल रहा बिहार में, गुजरात में, या फिर जैसे यूएसए में बैन किया गया था तो वहाँ क्या रहा, वहाँ की केस स्टडी मुझसे पूछा गया। और उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है इस बार, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए मिलेट्स में कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद कौन सी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बाद फिर कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है मिलेट का। उसके बाद मुझसे पूछा गया ब्रेक्जिट पे क्वेश्चंस पूछे गए, रशिया यूक्रेन वॉर पे क्वेश्चन पूछे गए, और मुझसे बॉटनी के कई क्वेश्चंस पूछे गए। बॉटनी के लगभग 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए। आपका ऑप्शनल भी वही था? ऑप्शनल भी बॉटनी था मेरा और एमएससी भी बॉटनी से है। और सिचुएशन वगैरह कोई दी गई या फिर करंट अफेयर? हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चंस मुझसे 2-3 पूछे गए सर। जैसे मुझसे एक तो पूछा था कि आप एसडीएम हैं और वहाँ पे जो अब आजकल देखती हैं कि महिलाएं शादी नहीं कर रही हैं जल्दी, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है लड़कियाँ, तो अगर वहाँ पे 40 साल की 35-40 साल की लड़कियाँ हैं और सब शादी नहीं कर रही हैं, तो आप एज ए एसडीएम उनको कैसे मोटिवेट करेंगे शादी के लिए, क्योंकि एक समाज के लिए और फैमिली के लिए ये मतलब थोड़ी सी स्थिति खराब है। तो ये क्वेश्चन मुझसे सिचुएशनल पूछा गया। जैसे कि अभी फिल्म्स का आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 2 महीने या 2.5 महीने बचे होंगे। तो इन 2-2.5 महीनों में क्या मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खासकर फिल्म्स एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सर प्रीलिम्स के लिए इस टाइम पे ज़्यादातर करंट अफेयर्स जो है वो पहले कर लेना चाहिए, और घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। जो भी उसकी 3-4 बुक्स हैं वो, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इन्वॉल्वमेंट, ये मेनली कर लेना है पूर्वावलोकन ज़रूर से। और उसके बाद सर करंट अफेयर्स जैसे आई दृष्टि आती है, और या फिर मैं करंट अफेयर्स SCS के चैनल से करती हूँ, तो वहाँ से कहीं से भी आप करंट अफेयर्स मेजर चंक रहता है। मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो आते हैं जैसे 2011 का सेंसस, मिनरल डेटा, फॉरेस्ट डेटा, तो ये सब कर लेना है। प्रीलिम्स इतने में आराम से हो जाता है सर। करंट अफेयर के लिए अभी के लिए कोई मैगजीन वगैरह या फिर मतलब लास्ट टाइम पे कोई मैगजीन वगैरह? अभी जैसे सर मेरा जो मेजर सोर्स रहता है इस बार का भी वही है कि मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मंथली वो वीडियो आता है मैं उससे कर लेती हूँ। उसको मैंने कर लिया है अभी तक का करंट अफेयर्स। उसके बाद विज़न आ गई है 365, वो मैं कर लूँगी। लास्ट में वो आँख वाली जो दृष्टि आती है घटना चक्र की, उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेती हूँ कि क्या है। उसके अलावा घटनासार की आती है, प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल, बहुत ढेर सारी आती है, जिससे भी आपको मतलब सही लगे उससे कर लेना चाहिए करंट अफेयर। पूर्वावलोकन की बात करें तो पूर्वावलोकन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई दिया रहता है, 4 विकल्प दिए रहते हैं, उसके अलावा नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है, तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए? पूर्वावलोकन में जैसे कि बहुत ढेर सारे, हम इतने दिन से कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो उनको छोड़ देना है। कुछ हमें नया फैक्ट जैसे मिले तो उसको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो भी पढ़ लेंगे, तो उससे भी कई क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं कि डिटेल में टॉपिक तैयार हो जाता है। मीडियम क्या रहा आपका? मेरा मेंस में इंग्लिश मीडियम था। और अभी के लिए जैसे कि इस कम समय में टाइम बहुत कम बचा है, तो सीसेट की तैयारी मतलब कैसे कर सकते हैं? सीसेट सर पीसीएस का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट इसमें कई पोर्शन है ना, तो जिसका अगर 1-2 भी जो भी स्ट्रेंथ है उसी पे मेजर फोकस करें। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, तो 2-3 पोर्शन अच्छे से तैयार कर लीजिए जो भी है, तो हो जाएगा सीसेट। और यूपी स्पेशल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फिल्म के एग्जाम में यूपी स्पेशल भी काफ़ी पूछा जाता है, तो यूपी स्पेशल कहाँ से तैयार करें?
यूपी स्पेशल तो घटना चक्र की बुक आती है, उससे हो जाता है, और मैं तो SCS से ही करती हूँ, बट घटना चक्र की बुक से भी हो जाता है यूपी स्पेशल। और बाकी मेंस की अगर आप शॉर्ट में कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहें किसी? मेंस की सर मैंने बता रखी है, बट वही है मेंस की ज़्यादातर क्या करना है कि जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेस पर टॉपिक्स प्रिपेयर करनी है, मेजर थीम लेकर के हर टॉपिक का एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना है, और उसके बाद सारा मेंस का सिलेबस लगभग ऐसे ही कवर करना है, और जो छूट जाए उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलाइन करके सब कवर करना है। जो छात्र तैयारी करें तो उनके लिए आपका कोई सजेशन रहेगा? सजेशन यही रहेगा कि मतलब यार जो चीज़ें बाद में पहले छूट जाती हैं, बाद में लगता है कि नहीं आंसर राइटिंग करना चाहिए था, प्रैक्टिस करना चाहिए था, वो पहले से ही करते चले, ताकि लास्ट में ये ना हो कि एक बार प्रीलिम्स निकल रहा है फिर मेंस रह जा रहा है, तो सब कुछ साथ में इंक्लूसिव प्रिपरेशन करें।